मैम ये देखना, कैंपेन स्कोर 50 आ रहा है मैम इसका। ओके और मैम इसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो भी ओके ओके, मैं ये जस्ट अ आ मिनट। रहा है। ठीक है, कैंपेन स्कोर इज 50। ओके, एंड एड अनबिलीवेबल्स टू इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम। ओके, इंस्टाग्राम पर भी ये एड्स विजिबल हैं आपकी? इंस्टाग्राम पर विजिबल हैं रुपेश? यस यस मैम, यस। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। प्लीज स्क्रॉल अप लिटिल बिट। या, okay, okay. Heading is fine. Primary text is fine. Call text description is fine. Fine, fine. Okay, do one thing. Campaign score के साइड में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, राइट? दिस इज योर ड्रॉप डाउन एरो। एक बार यहाँ पर क्लिक करके चेक करो कि सजेशंस क्या है। ओके, प्लीज अप्रूव दिस रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन अप्रूव अप्रूव। करूं मैम? यस, अप्रूव। या, डन मैम। ओके। सो या, लेट मी चेक। दिस इज योर कैंपेन स्कोर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंपेन को इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशंस दिए गए हैं, देखिएगा। बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट। ओके, एंड यू कुड इंक्रीज द कन्वर्जन बाय यूजिंग बोथ वीडियोस एंड इमेजेस फॉर द टू एड सेट। आपने कितने एड सेट बनाए हैं? मैम मैंने एक ही बनाई है अब तो। लेकिन यहाँ पर टू एड सेट दिखा रहा है कि आपकी आई टू डोंट नो। एड सेट क्रिएटेड है। लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम द स्क्रैच कि आपने कैसे इसको डिजाइन किया है। मैं को लेट मी चेक क्लिक कर लूं? ऑन, या लेट मी क्लिक ऑन दिस वुमेन फैशन। ये आपका कैंपेन है, फाइन। सो दिस इज योर यस मैम। कैंपेन हियर, कैंपेन नेम, कैंपेन डिटेल्स। ओके, एंड कैटलॉग आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप मैन्युअली प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, फाइन फाइन। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। ओके रुपेश, यहाँ से आप ऐड कर ओके मैम। सकते हो। ठीक है, मैम बजट। वैसे जैसे हाँ। हमारी इंस्टाग्राम पे पेज बना ही हुआ है, हम्म। फिर भी मतलब कि जरूरत होती है? रुपेश, कैंपेन कैटलॉग ऐड करने से डायरेक्टली बाय नाउ का बटन आ जाता है, लेकिन अभी तो यूजर क्या करेगा, आपके इंस्टाग्राम पेज पर जाएगा, प्रोडक्ट ओके डिटेल ओके। लेगा, देन आपकी वेबसाइट पर जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पर सीधा सेल्स कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे। ओके मैम। मैं एक्चुअली ना, मेरा क्लाइंट ही है, उनका ही है पेज ये, उनकी अंडरस्टैंड। सेल्स ऐड चलानी है। ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। एंड व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट? फॉर एग्जांपल ऑडियंस, आप यहाँ पर एक टेस्ट रन करना चाहते हैं, ए बी टेस्टिंग ठीक है करना चाहते हैं रुपेश? मैम। मैम इसका क्या मतलब है एवी टेस्टिंग का? रुपेश, हम ए बी टेस्टिंग तब करते हैं जब हमारा मेन मोटिव एडवर्टाइजमेंट रन ना करके सिर्फ ये जानना होता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, लाइक हम किस एरिया में अपनी एड को रन करें कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिले। ओके ठीक मैम। है नो ये। मैम, मतलब मेन तो हमारा यही पर्पस है अभी, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें लोग। ओके ओके, देन आप ए बी टेस्टिंग को फिर इनेबल मत करो, ठीक है? ओके ओके मैम। हाँ, अब विदाउट ए बी टेस्टिंग इसको कंटिन्यू करो, ठीक है? ओके लेट मी ओके। गो बैक। एड सेट नेम आपका ऐड हो गया है, ठीक है। कन्वर्जन यहाँ पर आपने कॉल सेट किया है, इसीलिए आपको कैंपेन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास मैम कोई ये वेबसाइट है जहां पर आप नहीं रिडायरेक्ट मैम, करा सकते हैं? मैं वेबसाइट तो नहीं है। ओके, और कोई और आप इसमें से चूज कर सकते हैं, कॉल्स के अलावा वेबसाइट एंड कॉल आप चूज कर सकते हैं। मैम ओनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है। ओके ओके, ओनली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर पेज है। इन दैट केस तो फिर हम कॉल ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन हमारे पास नहीं है, राइट? या ठीक है, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर पेज। पेज आपका सक्सेसफुली एडिड है, बिट स्ट्रैटेजी यस नन है। ठीक है, कोई रूल सेट भी आप नहीं लगा रहे हो। और लेट मी चेक। ठीक है, बजट आपने अभी, ओके, बजट यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। कर दो मैम। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 306 आपका रिकमेंडेड दिया गया है, एक बार के लिए ओ, आप इसको 300 हम लोग ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, एक बार हम इसको 300 लेते हैं, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, इट्स नॉट कि आपको यही लेना है। एक बार के ओके लिए हम मैम। थोड़ा सा इसको रन करके देखेंगे कैसी क्या कॉल्स आती हैं। अगर कॉल्स कम है, ज्यादा करना है तो आप इसके इंक्रीज करेंगे। अगर कॉल सही आ रही है, यू आर ओके, तो आप इसको 1 वीक के बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके मैम, जैसे मैंने 23 डेट से लेकर 28 तक चलाना है ऐड, हम्म। सही है एंड डेट?
हाँ हाँ, ये ठीक है, ये देखो। ओके, ये आपका रीजन है। रीजन में अभी आप ये देखिएगा कि आपने सिर्फ एक छोटे एरिया को चूज किया हुआ है। सो आर यू फाइन विद मैं दिस? मैं इसको बड़ा करना बता दो आप। हाँ, आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और एक बार के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशंस आपको दी गई हैं, एक बार ये वेरिफिकेशन आपको करनी होगी। इसके बिना आप कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे, ठीक ओके है। मैम। यहाँ पर जो भी आप एड्स रन करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ हमारी वेरिफिकेशंस रहती हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ये मैंने वैसे ही ऐड किया है, बट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए आप मैं ऐड जो रन कर बिजनेस रहे है। हैं, हाँ, आप उनसे ये वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर उनका बिजनेस एसईबीआई में रजिस्टर्ड है तो आप उनसे रिलेटेड डिटेल्स ऐड करेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नो बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो ओके रजिस्टर्ड मैम। है या नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? मैं वो तो पूछना पड़ेगा। हाँ, तो वो आप पूछ के एक बार इसको कंफर्म कीजिए, बिकॉज ये वेरिफिकेशन आपकी साइट पर दिखा रहा है, राइट। मैं SBI का मतलब क्या होता है? एसईबीआई में हम अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ एमएसएमई में या जीएसटी में ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मैं राइट। GST ऐसे नंबर ही तो है आपके उनका। पास एसईबीआई, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट पार्ट। ओके, मैं GST नंबर तो जैसे है उनका। हाँ हाँ हाँ, ओके, नो इशू। ठीक है, बट एक बार आप चेक करना, अगर ऐसा है तो एक बार आप इसको वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। और आपको ओके जो मैम। ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है, इसके पीछे रीजन भी यही है, आप देख सकते हो। वेरिफिकेशन ओके रिक्वायर्ड, ये हर एक पर नहीं मिलेगा आपको, ये हर क्लाइंट के लिए नहीं मिलेगा। जिन क्लाइंट के लिए मैम। आपको ये मिलता है वहीं पर आपको वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। माइट भी ओके उसका एक रीजन ये हो सकता है आपकी लोकेशन। लोकेशन में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लोकेशन वाइज ही टारगेट करें, नहीं। आपके पास और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। इंटरेस्ट वाइज ओके टारगेट कर सकते हो, जो जो यूजर फेसबुक पे आपके प्रोडक्ट, जैसे कि आप सूट में डील कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास वुमेन फैशंस में डील कर रहे हैं उन सभी को टारगेट कर सकते हो। मैंने डिटेल टारगेटिंग की हुई है, वो भी हाँ चेक कर लो एक बार। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। ओके, लोकेशन इज फाइन, ठीक है, आपने ये वाली टारगेट की है। और ये आपकी डिटेल टारगेटिंग है, इंटरेस्टेड वुमेन क्लोथिंग और सूट, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ओ, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कम है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण आपकी ऑडियंस है, कि आपका ऑडियंस सेट बहुत ही कम है। ये देखो, अभी ओके मैम। आपको यहाँ पर और भी कुछ कैटेगरीज को चूज करना है। वुमेन फैशन से रिलेटेड और भी कैटेगरीज देखो, क्लोथिंग एंड सूट से रिलेटेड और भी कुछ कैटेगरीज को देखो। आप चैट ओके जीपीटी मैम। पे सर्च कर सकते हो कि और क्या क्या कैटेगरीज आपके लिए सुटेबल रहेंगी, ठीक है। ओके और मैम। एक थोड़ा सा एरिया भी आप इंक्रीज करो, जैसे अभी आपने सिर्फ भटिंडा रीजन चूज किया है, उसको थोड़ा सा और बड़ा करो, ओके मैम। ठीक है। यस, चलिए। तो जब आपके पास ऑडियंस सेट इंप्रूव हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, इन दैट केस आपकी ऑडियंस यहाँ पर अच्छा ट्रैफिक आपको मिलने लगेगा। अभी आप देखिएगा, आपने जो डिटेल्स दी हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एस्टिमेटेड रीच आपको बताया गया, डेली का रिजल्ट आपको बताया गया है। 12K टू 35K आपके पास रीच होना चाहिए, और 39 टू 113 कॉल्स आपके पास आनी चाहिए, राइट। ओके मैम। आपकी यस, अभी जो आपने चीजें शेड्यूल की है उसके अकॉर्डिंग आपका ये बजट है, ये आप देख मैं सकते थर्ड थर्ड पेज भी चेक कर लो एक बार। हैं। हाँ, ठीक है, प्लेसमेंट इज ऑल्सो फाइन, प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं है, आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो प्लेसमेंट। एंड एड नेम इज फाइन, फेसबुक पेज आपका कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पेज इज ऑल्सो कनेक्टेड हियर, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, बट ठीक है, अगर आपने इस तरीके से ऐड रन किया दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, ओके। ठीक है, कॉलिंग नंबर मीडिया इज हियर, फाइन फाइन। यहाँ पर सभी चीजें अगर मैम आपकी, कोई इशू आता है तो बाद में। ओके मैम। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज फाइन रुपेश, ठीक अगर है। मैम बाद में कोई इशू आता है तो पूछ सकता हूँ बाद में। हाँ हाँ, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं रुपेश, ठीक है, नो इशू। आप इसको जो जो ओके मैम। चेंजेस मैंने थैंक आपको यू मैम। बताए हैं आप वो चेंजेस एक बार कीजिए, उन चेंजेस को एक बार आप चेक कीजिए, ओके। ओके मैम। या, चलिए, आज के सेशन में हम थैंक बात यू करने वाले हैं, या ओके रुपेश, लिंक्डइन एंड मैम। एक ना हम्म। मैम, जो पहले वीडियोस हैं उसका ना मैम रिकॉर्डेड सेक्शन नहीं मिले मैम उनके। एक बार आप अपने काउंसलर से चेक कीजिए, ओके मैम। ठीक है, जो आपके काउंसलर हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे, एक बार आप उनसे चेक कीजिए, ठीक है, ओके चलिए। मैम। थैंक यू। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, फाइन। यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस लिंक्डइन मार्केटिंग। ये लिंक्डइन मार्केटिंग क्या है या ये ट्विटर मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। लिंक्डइन मार्केटिंग यानी कि जब आप लिंक्डइन की हेल्प से मार्केटिंग करते हैं उसे हम लिंक्डइन मार्केटिंग कहते हैं। तो लिंक्डइन पर हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं समझिएगा। लिंक्डइन पर मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर बिजनेस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको क्रिएट अ कंपनी पेज बटन पर क्लिक करना है। लिंक्डइन के लिए एक छोटी सी कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप लिंक्डइन मार्केटिंग करना चाहते हैं समझिएगा। सबसे पहले लिंक्डइन पे हम किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग पर्संस हैं, उन सभी को हम लिंक्डइन पर टारगेट करते हैं। और ट्विटर पर हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि रियल अपडेट्स में इंटरेस्टेड है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी ऑनर्स हैं, राइट, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो सब आपकी ट्विटर पर ही सर्कुलेट की जाती है। तो इसीलिए लिंक्डइन एंड ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी ऐसी सर्विस में डील करते हैं जिसमें आप यूजर्स को लाइव अपडेट दे रहे हैं, राइट, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंक्डइन को यूज कैसे करना है। लिंक्डइन आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले लिंक्डइन पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, राइट। लिंक्डइन पर लेट मी शो यू, यस लेट मी शो यू। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर आप अपना एक कवर पेज ऐड करेंगे। कवर पेज के बाद यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं और नीचे आपके पास एक सेक्शन आता है जिसमें आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स कैसे एडिट करनी है, आप यहाँ पर जो भी कवर पेज ऐड करने वाले हैं ये आपका पर्सनल कवर पेज रहेगा, बिकॉज दिस इज योर पर्सनल अकाउंट, दिस इज नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, ये आपका पर्सनल कवर पेज होगा। यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल फोटो रहेगी और यहाँ पर आप अपना नेम ऐड करेंगे। वेरिफिकेशन बैच के लिए आप यहाँ पर ओपन टू इस तरीके का बैच ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल पर इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं ताकि आपको ये वेरिफिकेशन बैच मिल जाए। उसके बाद आप एडिट बटन पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, जैसे योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल नेम, प्रोनाउंस, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है ही एंड हिम, राइट। व्यू टू ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, आपकी हेडलाइन ऐड करेंगे, आपकी पोजीशन ऐड करेंगे, अभी रिसेंटली आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्या है, कंट्री एंड सिटी क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है जब आप लिंक्डइन पर अपना अकाउंट ऐड करते हो। इन सबको ऐड करने के बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इन सबको भी ऐड करना है। नीचे आप देख सकते हैं दिस इज योर एजुकेशन सेक्शन, दिस इज योर स्किल्स सेक्शन। स्किल के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सभी स्किल्स को ऐड करेंगे। आपके जो एआई स्किल्स हैं आप उनको भी ऐड करेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं स्किल्स के बाद भी आपके पास आपके एम्प्लॉयमेंट सेक्शन रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका नया अकाउंट है और आपके पास नीचे कोई और सेक्शन दिया नहीं गया है, तो आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी सेक्शन आप ऐड करवाना चाहते हैं वो सेक्शन आप अपना ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ऐड पोजीशन ऐड करनी है, आपको अपनी सर्विसेज ऐड करनी है, कोई करियर ब्रेक है तो आपको वो मेंशन करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इजीली मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास एक रिकमेंडेड रहता है। रिकमेंडेड यानी कि आप किसी को रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हैं, राइट। ये देखिएगा ऐड रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, तो मेरे प्रोफाइल में मैं किन लोगों के साथ डील करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो वो मुझे रिकमेंडेशंस दे सकता है। रिकमेंडेशंस कैसे देते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हु डू यू वांट टू आस्क, कि आप रिकमेंडेशन किससे लेना चाहते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं लेना नहीं, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। तो आप कैसे देते हैं, आप उनके प्रोफाइल को सर्च करते हैं। जैसे मान लेते हैं दिस इज माय प्रोफाइल, मैंने सर्च किया और रिकमेंडेशंस के लिए आपके पास एंड में एक सेक्शन होता है
जहां पर आप इस तरीके से रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ये देखिएगा, यू कैन क्लिक ऑन रिकमेंड, और यहाँ पर आप रिलेशनशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रिपोर्टेड डायरेक्टली, और उसके बाद पोजीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन ऐड, एंड देन यू कैन ऐड रिकमेंडेशन हियर। जो भी रिकमेंडेशन आपको देनी है वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ रुपेश? ये क्लियर है आपको? यस मैम। दैट्स ग्रेट रुपेश। ठीक है, सो रुपेश आप इस तरीके से रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपको और भी कोई सेक्शन ऐड करना है यू कैन। अभी जैसे अगर मैं अपने प्रोफाइल से आपको बताऊं तो नीचे आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन एडिट है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश प्रोफेशनली वर्किंग, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस देख सकते हो, स्किल्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्किल्स हम लोग जॉब के अकॉर्डिंग भी ऐड करते हैं। जॉब के अकॉर्डिंग कैसे ऐड की जाती है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक जॉब सर्च की एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट मी ऐड इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सर्च करने पर आपकी स्किल्स जिस जॉब से सबसे ज्यादा मैच होती है आपको वो वाली जॉब पहले दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब्स, अगर आप जॉब फिगर आउट कर रहे हैं तो आप जॉब पे क्लिक करेंगे। आप इस कीवर्ड से रिलेटेड पोस्ट फिगर आउट कर रहे हैं तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पीपल फिगर आउट कर रहे हैं आप पीपल पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास स्कूल, कोर्सेज, इवेंट, राइट, प्रोडक्ट्स, तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास जॉब में एक प्रोफाइल है, एसईओ स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने पे आपको बहुत सारी पोस्ट में कुछ जॉब दिखाई देती हैं। जैसे देखिएगा, शो मैचिंग डिटेल, योर प्रोफाइल इज मिसिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास मैच हो रही हैं, क्या चीजें आपके पास मैच नहीं हो रही हैं। देखिएगा, नीचे आपके पास बहुत सारी स्किल्स दी गई होती हैं, तो यहाँ से आपको स्किल्स का आइडिया लेना है और उन सभी स्किल्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे लेट मी शो यू सम स्किल्स। मैम रिपीट करना एक बार। हाँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स दिखा रही हूँ, आप उन स्किल्स का आइडिया ले सकते हैं किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी से और उन सभी स्किल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे पास स्किल्स ऐड नहीं है, दैट्स वाई ये आपको शो नहीं कर रहा है कि आपकी कितनी स्किल्स मैच कर रही हैं, कितनी स्किल्स आपकी मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनमें ये जितने भी आपको एसईओ, एसईएम, ईमेल मार्केटिंग, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब आपकी अलग अलग स्किल्स हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स, राइट, डिजिटल ट्रेंड्स टूल्स, ये सभी आपकी स्किल्स हैं। तो आपको ये सब अपनी स्किल्स में ऐड करना है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आप जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ये सब जॉब कैसे पोस्ट कर रहे हैं। इनमें से कोई भी अपने पर्सनल अकाउंट से जॉब पोस्ट नहीं कर रहा है, इन सभी के प्रोफेशनल पेजेस बने हुए हैं और ये सब अपने प्रोफेशनल पेजेस से ही इस जॉब को पोस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिएगा ये क्या है, दिस इज योर एचआर प्लेसर्स। ये एचआर प्लेसर्स का एक प्रोफेशनल पेज बना हुआ है और ये सब अपने प्रोफेशनल पेज से ही प्रोफेशनल पोस्ट शेयर करते हैं। ये देखिएगा, पेज पेज में आपका कवर लेटर, ये आइकन, नीचे नेम, कंपनी के बारे में डिटेल्स, फॉलो मैसेजेस, देन अबाउट, ये आपके पास पेज पोस्ट रहती है। जो जो पोस्ट यहाँ पर डाली गई है वो सब भी आप लिंक्डइन पर देख सकते हो। तो अगर आपको अपना कंपनी पेज बनाना है तो आप फॉर बिजनेस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्लिक करके अपना कंपनी पेज सेटअप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कंपनी पर क्लिक किया, कंपनी पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ अपनी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स को ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, मोबाइल डिवाइस वेरिफिकेशन, दैट्स वाई यहाँ पर ये डायरेक्टली मुझे कंपनी पेज क्रिएट करने के लिए नहीं दे रहा है। बट आप कैसे कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आपको कैसे डिटेल्स को ऐड करना है। व्हेन यू सिलेक्ट कंपनी,
तो यहाँ पर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है क्लाउडिफाई। इसके नाम से आपका लिंक्डइन यूआरएल जनरेट हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से। अगर ये ऑलरेडी एडेड है तो लिंक्डइन पर आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स को ऐड करके चेंज करना होगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन साइज, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, राइट, पब्लिक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लोगो ऐड करेंगे, टैगलाइन ऐड करेंगे, आई वेरीफाई बटन पर क्लिक करके क्रिएट पेज बटन पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पर आपका पेज क्रिएट हो जाएगा तो जब आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कंपनी और कंपनी के सामने आपका पेज क्रिएटेड दिखाई देगा। जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा तो आपको अपने पेज में कुछ डिटेल्स को ऐड करना है। जैसे कि लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। यहां से आप अपना कवर पेज एडिट कर सकते हो, यहां से आप अपना लोगो एडिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ आपके अकाउंट का नेम लिखा होता है और इसमें आप देख सकते हैं दिस इज योर डैशबोर्ड, पेज पोस्ट, कि आपकी कितनी पोस्ट आपने ऐड की हुई है, किन किन पेजेस पर, यहाँ पर आप उनको देख सकते हो। जैसे इस पेज पर मैंने ये मल्टीपल पोस्ट ऐड की है तो ये सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मुझे कोई पोस्ट यहाँ पर करनी है तो मैं स्टार्टअप पोस्ट पे क्लिक करके यहां से कोई भी पोस्ट ऐड कर सकती हूँ, कोई भी इमेज ऐड कर सकती हूँ, किसी इवेंट को क्रिएट कर सकती हूँ, किसी ओकेजन, जैसे मान लेते हैं मैंने कंपनी में कोई न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो मैं उसको सेलिब्रेट कर सकती हूँ, राइट। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई हायरिंग करनी है तो आप अपनी हायरिंग को भी शेयर कर सकते हो कि हमारी कंपनी में ये वाली पोजीशन ब्लैंक है और इस पोजीशन को हम फुलफिल करना चाहते हैं। और उसके बाद आप एक पोल क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट में आप एक डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर एज अ पोस्ट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी पेज की एड क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप लिंक्डइन के बिजनेस अकाउंट पर जाकर भी एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहां से आपके पास प्रॉपर एनालिटिक्स, फीड, एक्टिविटी इंसाइट, इनबॉक्स और पेज को अगर एडिट करना है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स भी रहती है। आपका सर्विस सेक्शन भी रहता है जहां पर आप अपने पेज में जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो सब देख सकते हैं। और इसके अलावा आपका एक रिक्वेस्ट पेज भी रहता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 3 रिक्वेस्ट आई हुई है, लेकिन ये रिक्वेस्ट किनकी है, कौन इस रिक्वेस्ट को कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर इनका प्रीमियम एक्सेस लेना होगा और उसके बाद ही आप इन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। क्लाइंट प्रोजेक्ट जैसे मैंने एक्टिव किया है तो अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आप भी ऐसे इसको एक्टिव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन के बिजनेस अकाउंट की, जिसके लिए आपको टाइप करना है business.linkedin.com। अगर आप चाहें तो आप एड्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लिंक्डइन एड्स पर विजिट कर लेंगे। लेकिन अगर आप business.linkedin.com पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने लिंक्डइन बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हायर, किसी को हायर करना है, और एडवर्टाइजमेंट जब हमें अलग अलग तरीके से एड्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है, एड्स को क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिंक्डइन पर रहती हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमें हमारे लिंक्डइन फीड में दिखाई देता है कंटेंट जिस पर लिखा होता है प्रमोटेड। स्पॉन्सर्ड मैसेजिंग एड, जब आपको कोई भी मैसेज आता है और ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड तो ये आपके स्पॉन्सर्ड मैसेज एड होते हैं। डायनामिक एड्स का मतलब होता है कि वो एड्स जो आपके प्रोफाइल डाटा में कंपनी नेम, जॉब टाइटल इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं, ये आपकी डायनामिक एड्स होती हैं। और टेक्स्ट बेस्ड एड होती हैं जो आपको एड्स यू में इंटरेस्टेड इनमें जो साइड में इस तरीके से दिखाई देती हैं, ये आपकी टेक्स्ट एड होते हैं। सबसे ज्यादा रन की जाने वाली एड हमारी स्पॉन्सर्ड कंटेंट एड रहती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। इसको बनाने का मेथड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम कैंपेन मैनेजर पर जाकर इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पहले क्रिएट होती है, उसके बाद आप ऑडियंस टारगेट करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे आपने फेसबुक में सीखा था।
और प्राइसिंग भी हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्रिएट एड बटन पर क्लिक किया और इसके बाद आप अपने कैंपेन मैनेजर अकाउंट पर आ जाएंगे। कैंपेन मैनेजर अकाउंट में सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जहां से आप अपना एड अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नेम, यहाँ पर आप अपनी करेंसी, राइट, जैसे कि इंडियन रुपी, ये आप ऐड करेंगे। यस रुपेश। मैम, ये हम्म। हायरिंग के लिए बता रहे हो आप? नहीं, ओवरऑल लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए। इसमें आपका ओके ओके मैम। हायरिंग भी आ जाएगा, इसमें आपको कोई पोस्ट शेयर करनी है वो भी आ जाएगा, राइट। और जैसे मान लेते हैं आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, तो लिंक्डइन पे हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, राइट, तो आप उन सभी को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं फ्रीलांसिंग वगैरह मतलब करनी हो उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं? उससे रिलेटेड भी कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए आपको एड रन करने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग में आपके वो क्लाइंट जो कंसल्टेंसी में डील करते हैं, आप उनके लिए एड रन कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, आपको रन करने की नीड नहीं है। ओके मैम, थैंक। तो यहाँ पर ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस तरीके से आपको आपका ये अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक अकाउंट यहाँ पर ओपन करके दिखाती हूँ, एंड नाउ लेट मी शो यू कि कैसे आपको इस पे काम करना है। देखिएगा, लेट मी टेक यू। ठीक है, ये देखिएगा। सो देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर पेमेंट ऐड नहीं किया, दैट्स वाई आप देख सकते हैं अकाउंट इज ऑन होल्ड, बिकॉज अभी मैंने बिलिंग सेंटर में पेमेंट को ऐड नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपका एड अकाउंट नेम है। एड अकाउंट नेम में एग्जाम्पल के लिए मैं इसको चेंज करके, लेट मी चेक कि मैंने एरर क्लाउड मेंशन किया है, और अगर नहीं तो हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी गो बैक। लेट मी शो यू अगेन, देखिएगा। ठीक है, दिस इज माई एरर क्लाउड, लेट मी ओपन दिस। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। अब इस अकाउंट में आप पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं, अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, और इनसाइट टैग भी देख सकते हैं। ये इनसाइट टैग हमारे लिंक्डइन अकाउंट को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग जीटीएम का यूज करते हैं। जीटीएम के बारे में मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगी, इसीलिए आज हम जीटीएम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सीधा अपने फर्स्ट कैंपेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैंपेन में आप देख सकते हैं, जैसे फेसबुक में आपने कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड्स, ये आपके पास तीन कैटेगरी थी, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके पास कैंपेन ग्रुप, कैंपेन एंड एड्स, ये वाली तीन कैटेगरी रहेंगी। दोबारा से समझिएगा, जब आपने मेटा में एड्स रन की थी तो सबसे पहला क्या था आपके पास, कैंपेन, देन एड सेट, एंड द लास्ट वन इज योर एड्स। ये तीन आपके पास मेन कैटेगरी थी। और लिंक्डइन के केस में अब आपका ये वाला बन जाएगा कैंपेन ग्रुप, दिस इज योर कैंपेन ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका कैंपेन। ठीक है, और ये एड्स आपके पास एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ नाम अलग है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है जो आपने मेटा में की थी। तो देखिएगा कैसे क्रिएट करना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन, क्लिक ऑन कैंपेन ग्रुप, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कैंपेन ग्रुप बनाना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कैंपेन ग्रुप बनाया है यहाँ पर एरडीजी क्लाउड, इस तरीके से। ये मेरा कैंपेन ग्रुप है। स्टेटस इज एक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट मैक्सिमम एंगेजमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बिजनेस के बारे में जाने। ऑप्टिमाइज करना है, यस। डेली का बजट एडजस्ट करना है। ध्यान रहे, लिंक्डइन का बजट आपके फेसबुक के बजट से लिटिल बिट हाइयर होता है। अगर फेसबुक पर आप ये बजट 800 रुपीज पर डे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 1500 रुपीज पर डे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये बजट आपका हाई रहता है लिंक्डइन पर। देन मैक्सिमम डिलीवरी वी वांट, इज देयर एनी एडिशनल ऑप्शन यू वांट टू चूज, तो आप इसको भी देख सकते हो। शेड्यूल करना है कैंपेन को, स्टार्ट डेट या एंड डेट आपको ऐड करनी है, यू कैन। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, कैंपेन।
अब इस कैंपेन के लिए आपका एड ग्रुप क्या रहेगा वो आपको चूज करना है। ये जो कैंपेन है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंगेजमेंट था, राइट, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस टाइप का कैंपेन आपको चाहिए, एक्सिलरेटेड, जिसमें आप एआई की भी हेल्प ले सकें अपने क्रिएटिव्स के लिए, बिडिंग के लिए, राइट, वो आप देख सकते हो, या क्लासिक, वो आपको चूज करना है। ये आपका कैंपेन ग्रुप है जो अभी अभी आपने क्रिएट किया है। अगर आपको इसको चेंज करना है कि ये वाला हमारा कैंपेन ग्रुप नहीं है, हमने एराडीजी क्लाउड को चूज किया था, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। किस तरीके की वीडियो आप एड आप रन करना चाहते हैं, कोई इमेज रन करना है, कोई वीडियो है उसको आपको एडवर्टाइजमेंट में रन करना है, या किसी डॉक्यूमेंट को, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भी रन कर सकते हो। ठीक है, लेट मी चूज सिंगल इमेज हियर, लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू आर एडवर्टाइजिंग। आप किस तरीके के प्रोडक्ट को यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहे हो आपको वो भी चूज करना है लास्ट में। तो प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर हम अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड डील करते हैं तो हम प्रोडक्ट का नेम भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का यूआरएल आपको ऐड करना है, और लास्ट में आपको ड्राफ्ट कैंपेन बटन पे क्लिक करके इसको लीव कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो एंगेजमेंट था, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको चूज करके कुछ और ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट चूज ना करके इमेज को सिलेक्ट करने का और आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आवर सर्विसेज। लेट मी ऐड माई प्रोडक्ट यूआरएल, राइट, प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है वो भी आपको ऐड करना है जैसे आप प्रमोट करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं कंपनी यूआरएल ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड लाइक दिस, लेट मी क्लिक ऑन ड्राफ्ट कैंपेन। कैंपेन अब मेरा यहाँ पर ड्राफ्ट हो गया है। ठीक है, मैंने ऐड नहीं बनाई है, अभी सिर्फ कैंपेन बनाया है, कैंपेन ग्रुप क्रिएट किया है, कैंपेन क्रिएट किया है, और अब लास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ मेरी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आपको इमेजेस की जरूरत है, ये देखिएगा, लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट योर एडवर्टाइजमेंट। देखो, सबसे पहले टारगेटिंग सेटिंग, जहां पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो। एराडीजी क्लाउड के एम्प्लॉयज को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, और लोकेशन हमारी इंडिया है। अगर चेंज करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ऑडियंस के लिए यहाँ पर आपको सिग्नल ऐड करने हैं, यानी कि अपनी ऑडियंस को चूज करना है, जो कि आप जॉब टाइटल, जॉब सीनियरिटी एंड जॉब फंक्शंस वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। कंपनी या इंडस्ट्री वाइज भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि जो लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, राइट, जो लोग यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो जो भी आपके मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट, हम उन सभी को टारगेट कर सकते हैं कि ये सभी लोग जो मार्केटिंग सर्विसेज में काम करते हैं, हम उन सभी को अपनी एड्स दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस चूज हो गई। अब इमेज के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट से लेना चाहते हैं या कोई और ऐड करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग कंटेंट, लेट मी सिलेक्ट, लेट मी क्लिक ऑन स्पॉन्सर, कि ये वाला मेरा कंटेंट है जिसको मैं स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद यहाँ पर आप अपनी ऐड का नेम ऐड करेंगे, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट ऐड करेंगे, हेडलाइन ऐड करेंगे, इमेज आपकी ऑलरेडी एडेड है, राइट। एआई के द्वारा ये रिकमेंडेड इमेजेस भी आपको दी जाती हैं जो कि आप बाद में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आपका डेस्टिनेशन यूआरएल, आपका डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें अब हम यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, ऐड करने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर इन केस आपका अकाउंट होल्ड पर है, आपके पास बिलिंग डिटेल्स एडेड नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर कंटेंट दिखाई देगा, आप सिर्फ इसको सेव कर सकते हो, पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए अगर इन केस आप इसको रन करना चाहते हैं तो आपको पहले बिलिंग डिटेल्स को ऐड करना होगा, उसके बाद यहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। अब मान लेते हैं मुझे इसके साथ साथ एक और ऐड रन करनी है, एक कैंपेन में दो ऐड आप रन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग, राइट। आप यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो, कोई और इमेज ऐड की, कॉल टू एक्शन बटन ऐड किया, राइट, डेस्टिनेशन यूआरएल आपने ऐड किया, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करके लास्ट में आप
सेव एड्स बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी एडवर्टाइजमेंट्स डन हो जाएंगी। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन रन एड्स ऑन लिंक्डइन। इस तरीके से आप लिंक्डइन पर एड्स रन कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि हम जो भी एड्स रन कर रहे हैं वो हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इनको एनालाइज करने के लिए आपके पास आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी एडवर्टाइज रिपोर्ट, जिसमें आप कैंपेन ग्रुप वाइज उनका स्टेटस चेक कर सकते हो, राइट। पेमेंट मेथड आप चेक कर सकते हो, आपकी स्पेंडिंग चेक कर सकते हो, इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक कितने आए हैं, आपका एवरेज क्लिक थ्रू रेट क्या है, बिडिंग कितने पर हुई है, आपका एवरेज सीपीसी क्या है, किसी कैंपेन पर अगर कोई कन्वर्जन हुआ है तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन दिखाई देंगे। कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपने सेल्स जनरेट करवाई, ठीक है, और आपकी कॉस्टिंग रही है नियर अबाउट 1400 और सेल कितनी हुई 7, तो यानी कि आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हुआ है 200 रुपीज, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि 200 रुपीज आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन आया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी एड कैंपेन को रन करें तो आप उसमें कॉस्ट पर कन्वर्जन में 200 रुपीज को ऐड कर सकते हो कि इतना आना चाहिए, जो कि आप स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लीड्स, कि आपको कितनी लीड्स मिली है, कॉस्ट पर लीड क्या है, किसी इवेंट का रजिस्ट्रेशन अगर ऐड करवाना था तो इवेंट रजिस्ट्रेशन क्या है, लीड्स वर्क क्या है, कॉस्ट पर लीड्स आपके पास क्या है, ये सभी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस रुपेश, ये क्लियर है आपको? यस। ओके दैट्स फाइन। उसके अलावा आपके पास नीचे आपकी कुछ मेजरमेंट एनालिसिस, जिसमें आप कुछ इंसाइट्स देख सकते हो। उसके अलावा डाटा, जिसमें आप अपनी वेबसाइट्स पर किए गए एक्शंस चेक कर सकते हो, ये भी आपका कैंपेन मैनेजर में अवेलेबल है, राइट। तो लिंक्डइन एड्स इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप ऑलरेडी मेटा पर एड्स रन कर चुके हो, तो जब आप लिंक्डइन पर एड्स रन करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को रन करने का मेथड आपका सभी प्लेटफॉर्म्स का एक जैसा ही होता है, राइट। द ओनली थिंग वी हैव टू टेक केयर इज कि सभी में आपकी टर्म्स अलग हो सकती हैं, सभी का बजट अलग अलग हो सकता है, शेड्यूलिंग करने का मेथड अलग हो सकता है। इसके लिए आप अपने एआई टूल्स की हेल्प लेंगे और एआई टूल्स की हेल्प से ये समझेंगे कि बेसिकली किस तरीके से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एड कैंपेन को रन करेंगे। जैसे अभी मैं लिंक्डइन का एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। अभी आपने स्टेप बाय स्टेप सभी कंटेंट को समझा, लिंक्डइन पर अकाउंट बनाना, बिजनेस प्रोफाइल बनाना। तो यहाँ अब मैं आपको चैट जीपीटी की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ऑडियंस को समझेंगे, ये बताती हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जब आप अपने लिंक्डइन पर पेज बनाते हो तो आपको डिटेल्स यहां से चेक करनी है, किस तरीके से यू कैन एंड क्रिएट क्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ माय बिजनेस, ठीक है। यहां से आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उसे लिंक्डइन के पेज पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहां से आप अपनी सर्विसेज की लिस्ट भी जनरेट करवा सकते हैं और सर्विसेज की लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे, तो समझिएगा। फॉर लिंक्डइन एड्स, माय business is Paradisi Cloud Digital Marketing Institute. What we want, अब आपको यहां पर ऐड करना है what we want। हमें क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल we want good leads। कितनी लीड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 20 पर डे, ओके, फ्रॉम लिंक्डइन। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्रिएट, क्या क्या चीजें आपको चाहिए देखिएगा। क्रिएट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, राइट, कॉस्ट पर लीड, वीकली बजट, ड्यूरेशन ऑफ द एड, ठीक है। ये सब चीजें आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, फाइन। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? ऑल्सो क्रिएट, अब आपको अलग क्या चाहिए? हेडिंग्स, फॉर्म,
डिस्क्रिप्शन, कितने डिस्क्रिप्शन? फॉर एग्जाम्पल 5। कितनी हेडिंग्स आपको चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 5। एंड लास्ट, इमेज और डॉक्यूमेंट आइडियाज। ठीक है, ऐसे आप चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, उन सभी डिटेल्स को अभी मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट कर लिया। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट भी शेयर कर रही हूं, इसमें आप माई बिजनेस इज में एराडीजी क्लाउड को हटाकर सिर्फ अपने बिजनेस का नाम ऐड करेंगे, तो जो डिटेल्स अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वही सारी डिटेल्स आपको आपके बिजनेस के लिए मिल जाए। मैंने आपको चैट विंडो में शेयर किया है, यू कैन चेक। ये देखिए, सबसे पहले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लीड जनरेशन, विच इज बेस्ट फॉर कलेक्टिंग स्टूडेंट्स लर्नर डिटेल्स डायरेक्टली विया लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म। टारगेटेड ऑडियंस 21 to 40। लोकेशन आपके पास इंडिया होनी चाहिए, या आप अपनी मार्केट भी चूज कर सकते हो। जॉब टाइटल्स में आप इनको चूज करेंगे: मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड फ्रीलांसर्स। इंटरेस्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग, आउटलाइन कोर्सेज, करियर ग्रोथ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज करेंगे। कॉस्ट पर लीड आपके पास 250 to 600 पर लीड इंडिया के लिए हो सकती है। टारगेटिंग ऑडियंस के लिए आप इन एंड अराउंड 300 to 400 कॉस्ट पर लीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली बजट आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 140 लीड्स पर वीक लगाकर चलते हैं और 20 लीड्स पर डे आपको मिलती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 49,000 रुपीज पर वीक और 2 लाख आपका मंथली बजट यहाँ पर रहेगा। ये बजट आपके पास एक्यूरेट नहीं होता है, ये आपके पास अप एंड डाउन रहता है। नॉर्मली चैट जीपीटी पर दिया गया बजट आपके पास हाई ही होता है, राइट? ये लो कभी नहीं दिखाता, ये हमेशा आपको हाई रेंज ही दिखाता है। ठीक है, रन 4 वीक मिनिमम टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके अलावा रिव्यू कॉस्ट पर लीड वीकली एंड एडजस्ट टारगेटिंग क्रिएटिव्स। एड क्रिएटिव में अब आप देख सकते हो, दीज आर द हेडलाइंस जो आप ऐड कर सकते हो, एंड दीज आर द डिस्क्रिप्शंस जो आप ऐड कर सकते हो अपने कैंपेन के लिए। एंड दिस इज योर लीड जनरेशन फॉर्म जो आप स्टूडेंट से फिल करा सकते हो। इस लीड जनरेशन फॉर्म की आप हेडिंग रखेंगे अप्लाई नाउ फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एट एराडीजी क्लाउड। एंड यहाँ पर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन कस्टमर से कलेक्ट करेंगे: फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, करंट रोल एंड प्रेफर्ड लर्निंग मोड, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में आप अपना एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करेंगे। इमेज आइडियाज के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इमेजेस आप यहाँ पर ऐड करें, तो उसके आइडियाज भी आपको दिए गए हैं। और डॉक्यूमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो स्किल्स यू मास्टर और रियल प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप या प्लेसमेंट असिस्टेंस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, सो ये सभी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप ये सभी चीजें चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट करके एक बहुत अच्छा कैंपेन रन कर पाएंगे और अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक क्लियर है सभी चीजें? यस मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विटर की, कि ट्विटर क्या है और ट्विटर पर हम अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। समझिएगा, ट्विटर हमारे पास एक पब्लिक प्रोफाइल है, और ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट ऑन ट्विटर। ट्विटर का न्यू नेम हमारे पास x.com है, जो 2023 में चेंज किया गया था। यहाँ पर आप सिंपली जीमेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ट्विटर आपका इंस्टाग्राम की तरह रहता है। जैसे इंस्टाग्राम पर आपका पर्सनल अकाउंट अलग और प्रोफेशनल अकाउंट अलग होता है, इन द सेम वे ट्विटर पर भी आपका पर्सनल अकाउंट अलग और प्रोफेशनल अकाउंट अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आप ये जो अकाउंट देख रहे हैं दैट इज प्रोफेशनल अकाउंट। किसी भी अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोफेशनल अकाउंट में आपको प्रोफाइल सेक्शन पर विजिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लिक ऑन दिस सेटिंग बटन। मैं सबसे पहले सेटिंग बटन पे या प्रोफाइल सेक्शन पे विजिट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेटिंग इन प्राइवेसी। ठीक है, और यहीं पर आपको अपने अकाउंट को कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। आप देख सकते हैं दिस इज द क्रिएटर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आप एज अ क्रिएटर इसको लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट अगर मोनेटाइज हुआ है, मोनेटाइज अकाउंट तब होता है जब आपके पास ट्विटर का प्रीमियम वर्जन रहता है। ठीक है,
उसके अलावा प्रीमियम एक्सेस अगर आपको लेना है, यहाँ से आप प्रीमियम एक्सेस ले सकते हो। ये सभी आपके पास प्लान है। इसके अकॉर्डिंग आपको ब्लू मार्क मिलेगा, और जो भी पोस्ट आप डालेंगे उस पे आपको मैक्सिमम रिप्लाई, रिपोस्ट और रिव्यूज भी मिलेंगे। सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्विटर में आपके पास एक एआई टूल रहता है जिसका नाम होता है ग्रीक, राइट। ये ग्रोक ग्रोक टूल आपको हेल्प करता है अगर आपको कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है उसमें। जैसे आपके व्हाट्सएप पर मेटा एआई होता है, ऐसे ही ट्विटर में आपके पास ये ग्रोक होता है, जो कि आपको किसी भी तरीके के कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। या आप देखिएगा, जस्ट लाइक योर चैट जीपीटी, यू कैन क्रिएट एनी इमेज, यू कैन एडिट योर इमेज, और आप यहां से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, आई वांट टू नो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड लेट मी एड create post for this topic to get maximum leads। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि ये एआई टूल आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर रहा है। दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म वीडियो डोमिनेंस, जीरो क्लिक मार्केटिंग, वॉइस एंड वर्चुअल सर्च, सोशल कॉमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट। और अगर आपको यही पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर डालनी है, सो यू कैन ऐड लाइक दिस, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद एग्जैक्टली इस तरीके से हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करके इसने आपको टाइम भी दिया है, राइट, कि आप इस टाइम पर ऐड कर सकते हो, एंड देन हम इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी पोस्ट, हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं, देखिएगा। ये मेरे पास मेरा प्रोफाइल सेक्शन है, जहां एडिट बटन पर क्लिक करके हम अपने प्रोफाइल सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज, इमेज नेम, बायो सेक्शन, और लास्ट में आपके पास प्रोफाइल, इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है। प्रोफाइल में कन्वर्ट टू योर प्रोफेशनल अकाउंट, और यहाँ पर आप एडिट प्रोफेशनल पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो। ये आपके पास स्विच अकाउंट टाइप भी है, अगर आपको दोबारा से इसको पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो आप दोबारा से भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपको एडिट प्रोफाइल में दिखाई दे, ठीक है। दीज आर द मैसेजेस यू आर गेटिंग, ये आपके पास पोस्ट के लिए रहता है, यहां से आप पोस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जो पोस्ट यहां से क्रिएट की थी उसी को यहाँ पर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ऐड किया है, देखिएगा। यहाँ पर आपके पास ये कंटेंट है जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पास एक कोडेड कंटेंट है जो ये बताता है कि मैंने इसको कहाँ से कॉपी किया था। इसको मैंने डिलीट कर दिया, एंड इस तरीके से अब आप इस कंटेंट को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, आप एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही ऐड कर सकते हैं, बहुत लंबा कंटेंट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक लंबा कंटेंट ऐड करना है तो आपको इसका प्रीमियम अकाउंट लेना होगा, राइट। आप देखिएगा आपके पास कुछ लिमिट्स ही रहती हैं। अब लिमिट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी क्लोज दिस, मैं इसको डिसगार्ड कर रही हूँ, ठीक है। और दोबारा से हम लोग रोक को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्रिएट पोस्ट इन, फॉर एग्जाम्पल, 150 कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी पोस्ट थी इसको हमने थोड़ा सा समराइज किया है और कुछ शॉर्ट कैरेक्टर्स में ऐड किया। पोस्ट लीड्स विद 2025, एआई पर्सनलाइजेशन, शॉर्ट वीडियोस, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्रिएट इमेज ऑल्सो पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर अब आप इससे रिलेटेड कोई इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा, इनको जनरेट करने के लिए आप कैनवा एआई की हेल्प ले सकते हैं, और कैनवा एआई की हेल्प से भी आप इमेजेस को बना सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की इमेजेस हेल्पफुल रहेंगी। सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव एज, और इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये आपकी इमेज है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव एज, ठीक है। लेट मी डू प्रिंट स्क्रीन, और इसको मैं इस तरीके से सेव कर लेती हूँ, राइट। देखो, अगर आप सेव एज कर रहे हो डायरेक्ट, तो ये आपका HTML फॉर्म में इसको सेव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट की फॉर्म में सेव कर लिया, ठीक है। ऐसा करने से अब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से समझिएगा।
ये आपने ऐड किया। हैशटैग्स आपको प्रॉपरली ऐड करने हैं, 4 to 5 हैशटैग्स आप ऐड करेंगे। दिस इज एन इमेज हियर। और यहाँ से अब मैं एक इमेज को भी ऐड कर देती हूँ, ये हमारी इमेज है। क्लिक ऑन पोस्ट। और लास्ट में आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल और ये सब भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड कंटेंट ऑन ट्विटर। ऐसे आप ट्विटर पर अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक एक्सप्लोर सेक्शन भी रहता है। एक्सप्लोर सेक्शन पे क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी पोस्ट में। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ये देखो, गॉट इट। ठीक है, अभी हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया है इस तरीके से कि आपकी पोस्ट ऐड हो। फाइन। तो ये आपका होम पेज है, ये आपका एक्सप्लोर है, जहां पर आप मल्टीपल ऑडियंस किस तरीके के कंटेंट को ऐड कर रही है, कौन सा हैशटैग आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान सकते हैं। और ट्विटर पर भी मार्केटिंग करने के लिए अब आपको सेम बिजनेस, ये देखिएगा, .ट्विटर, राइट, इस पर विजिट करना होगा। business.twitter पर विजिट करते ही आपको business.x.com इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप सीधा गेट स्टार्टेड विद एक्स एड्स पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अब आप अपनी अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर लिंक्डइन। आपको सीधा लॉन्च अ कैंपेन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी एड्स को रन कर पाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप लिंक ट्विटर पर इंडियन करेंसी यूज नहीं कर सकते हैं। ट्विटर पर आप जो बिलिंग करेंगे वो आपकी डॉलर्स में रहेगी। और इवन आप जो एड बना रहे हो, ये एड भी आपकी डॉलर में ही बनेगी। यानी कि यहाँ पर आप जो बजट रखेंगे वो आपका यूएसटी में बजट होगा। दैट बजट इज नॉट इन इंडियन डॉलर्स, वो इंडियन रुपीज में नहीं होगा। राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बजट के लिए आप जो प्लान कर रहे हैं वो आपका 10 USD, 15 USD, इस तरीके से आपको प्लान करना है। ठीक है। सबसे पहले कैंपेन डिटेल्स, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, उसके बाद कैंपेन का नेम आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रहेंगी जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेल, ये मेरा एक कैंपेन है, इसको मैंने रन किया। लोकेशन के लिए कंट्री इंडिया आप चूज कर सकते हो। एज ऑल, जेंडर एनी, ये भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बजट रहेगा, जैसे यहाँ पर ऐड है 100 USD, मैंने 10 USD ऐड किया। राइट। पिक एन एक्शन, यहाँ पर कुछ एक्शंस मेरे पहले से क्रिएटेड है तो मैंने उनको चूज कर लिया। कॉस्ट पर एक्शन आप कितनी चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 0.2 USD, तो ये आपने यहाँ पर लॉन्च कर दिया। चेकआउट प्रीफिल विद ग्रॉक। ग्रॉक जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पास एक एआई जनरेटेड टूल है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को ऐड कर सकते हो। और जो भी एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे और लॉन्च कैंपेन बटन पर क्लिक करेंगे, वही एडवर्टाइजमेंट आपकी रन हो जाएगी। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कैंपेन हियर। इस तरीके से आप अपने कैंपेन और एड, इन दोनों को यहाँ पर बना सकते हो। आप एग्जिस्टिंग एड को भी ले सकते हो। जैसे अभी अभी मैंने ये वाली पोस्ट की थी, तो मैं इसको टारगेट कर सकती हूँ। लेट मी टेक दिस एड, लेट मी सिलेक्ट एड, तो ये एड मेरी सिलेक्ट हो जाएगी और यही मेरी एडवर्टाइजमेंट्स में रन हो जाएगी। राइट। तो इस तरीके से आप ट्विटर पर मार्केटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म सिखाए: फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। एंड इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैम ऐसा नहीं जो है कि आप लिंक्डइन में इंडियन रुपी में रहेगा या डॉलर में इंडियन रहेगा? रुपीज, लिंक्डइन आपका इंडियन रुपीज में है, सिर्फ ट्विटर आपका ओके। यूएसडी में रहेगा, ट्विटर आपका डॉलर्स में रहेगा। ओके मैम। ठीक है। या, चलिए। So this is all about from my side in this particular मैम session. Yes, in our next session, in our next class on Tuesday, we will learn how to run Google Ads, right? How to create our account on Google Ads and how we can do Google Ads. ये हम पढ़ेंगे। Okay? मैम Yes. मैम एक जो वेबसाइट पे जैसे हमने ऑल इन वन एसईओ किया है हम्म। मैम, हम्म। मैम जैसे ऑल इन वन एसईओ किया है उसके जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो खुद को क्रिएट करने पड़ेंगे कि ऑलरेडी हो जाते हैं? एक्सटर्नल लिंक खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगे। ओके मैम।
मैम और एक एक और है मैम डाउट। हम्म। मैम मैंने ना फेसबुक पे जैसे उन्होंने वो कहते हैं सेबी में नहीं है हमारा अकाउंट, सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए। जो वेरीफाई करना है ना सेबी। ओके ओके, आप उसमें नो पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। मैम क्योंकि आपको उसमें दो, वेरीफाई तो उसमें टू ऑप्शंस आ रही हैं, वेरीफाई एन ऑर्गेनाइजेशन, वेरीफाई योरसेल्फ। वेरीफाई यूरसेल्फ। ओके मैम। ठीक है, यस, वेरीफाई यूरसेल्फ पर क्लिक करें। क्योंकि आपको वो ऑप्शन दिया गया है तो आपको उसको करना तो होगा। राइट, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, स्किप करोगे तो वो एड रन नहीं करने देगा। और मैं कंट्री इंडिया आ जाएगी इसमें? दोबारा बताइए। इसमें मैं हाँ, कंट्री शो। कंट्री आप इंडिया चूज कर सकते हैं रुपेश। ओके ओके, मैम। चलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। मैम थैंक यू मैम।